हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स के कोर्स में वेलकम। हम यूनिट नंबर 3 जो थे वो स्टडी कर रहे थे। यूनिट नंबर 3 के अंदर अभी तक हमने जो चीज़ें स्टडी की थी वो रियल नंबर के अकॉर्डिंग टू थी, उसकी डेफिनेशंस थी, उसकी आगे प्रॉपर्टीज़ थी रियल नंबर के अकॉर्डिंग टू। उसके बाद हमने उसके कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे। उसके बाद हमने एट द एंड जो लास्ट लेक्चर थे हमारे दो, उसके अंदर हमने रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो थी उनको स्टडी किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है या इससे अगले जो 2-3 लेक्चर हैं उनके अंदर हम इन चीज़ों को रियल नंबर से हट के अब हम कम्प्लेक्स नंबर की तरफ जाने लगे हैं। आज का लेक्चर जो है वो बेसिकली इसी के ऊपर है कि व्हाट इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ उसकी खूबियाँ हैं, कुछ उसकी खामियाँ हैं। वो सारी जो है वो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर का, उसके अंदर हम कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी यूनिट है उसे हम स्टडी करेंगे। उसके बाद सेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर के कम्प्लेक्स नंबर के जो फर्दर उसके सब सेट हैं वो उनकी एक ब्लॉक डायग्राम है वो उसको हम बनाएंगे। उसके बाद कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट क्या होता है, और एट द एंड इक्वलिटी ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर कि कम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी क्या होती है। जो इससे नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम इंशाल्लाह जो कम्प्लेक्स नंबर है उनकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन उनकी देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उसको डिवाइड कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज कि कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या है। कम्प्लेक्स नंबर जो है, अगर मैं इसकी सिंपल एक के साथ एक एग्जांपल शेयर करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1। अगर हम इसका अंडर रूट लें, इसका भी अंडर रूट लें, ये तो अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा एक्स। अब इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, अंडर रूट -1। अब यहां पे अगर हम इसे 1 कंसिडर करें, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन में तो 0 है तो ये तो फॉल्स आ जाएगी, रॉन्ग इक्वेशन है। -1 जो है अंडर रूट, ये एक ऐसा नंबर है जो कि अनसॉल्वेबल है, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस इक्वेशन के अंदर हम आके यहाँ पे फंस जाते हैं। साइंटिस्ट ने इस सिनेरियो से निकलने के लिए, इस मुश्किल से निकलने के लिए उन्होंने ये -1 अंडर रूट जो है इसको एक नंबर आयोटा जो है उसके इक्वल कंसिडर कर लिया। उन्होंने ये कह दिया कि ये क्योंकि हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसका कोई आंसर नहीं है, ये एक इमेजिनरी यूनिट है, एक इमेजिनरी नंबर है, एक ख्यालाती नंबर है जिसका आंसर जो है वो अयोटा के बराबर है, यानी कि इसे उन्होंने अयोटा के इक्वल कंसिडर कर दिया। अब जहां पे भी -1 अंडर रूट के अंदर अगर आ जाए हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते, हम उसे अंडर रूट के अंदर लिखते हैं या हम उसकी जगह पे अयोटा जो है -1 जो है इज इक्वल टू अयोटा पुट कर देते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, अयोटा का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर ले लें तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाता है। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आता है -1 के इक्वल। ये इमेजिनरी यूनिट है। अभी इमेजिनरी यूनिट की मैंने जिक्र किया कि हम देखेंगे कि इमेजिनरी यूनिट अयोटा जो है वो बेसिकली अयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 के इक्वल होता है और अयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। इस बात को आप थोड़ा सा याद रखेंगे, आई होप सो, कि अयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट एंड अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। अब आते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेसिकली। उसके लिए कम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए मैं एक छोटी सी एक नंबर सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं, उससे आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक रियल नंबर है, मतलब कम्प्लेक्स नंबर एक सेट है, रियल नंबर उसका सबसेट है, और दूसरा उसका सबसेट है इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर का आगे फर्दर कोई सबसेट नहीं है, इमेजिनरी यूनिट है अयोटा, इसे हम लिखते हैं, ओमेगा लिखते हैं। ये 2-3 ऐसे नंबर्स हैं जो कि इमेजिनरी नंबर हैं, जैसे अयोटा हो गया, ओमेगा हो गया। रियल नंबर की आगे फर्दर 2 टाइप्स है हमारे पास, एक रैशनल है और एक इर्रेशनल है।
रैशनल नंबर से आगे इंटीजर्स हैं, इंटीजर से आगे होल नंबर है और नेगेटिव इंटीजर्स हैं। होल नंबर से अगर हम होल नंबर को आगे देखें तो होल नंबर के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक तो इसके अंदर जीरो आता है और एक आता है इसके अंदर नेचुरल नंबर। सो ये सारे जितने हैं जीरो, नेचुरल नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, रियल, इमेजिनरी, ये सारे के सारे जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि आर जो है रियल नंबर जो है वो सबसेट है हमारे पास सी का, कि रियल नंबर जो है वो सबसेट है सी का, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक तो रियल पार्ट है, एक इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर सी को जो हम लिखते हैं तो सी इज इक्वल टू आता है ए प्लस बी आयोटा। इसमें ए भी रियल पार्ट है, बी भी रियल है, जबकि आयोटा जो है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है या इमेजिनरी यूनिट है। सो इसे हम दूसरे लफ्जों में ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इसका रियल पार्ट है और ये वाला, क्योंकि इमेजिनरी नंबर जब b के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये भी इमेजिनरी नंबर ही हो जाता है। सो ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। सो इसको हम किसी भी रियल नंबर को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लिखते हैं तो इसे इस फॉर्म में लिखते हैं, इसका ए पार्ट रियल, फिर प्लस या माइनस कोई भी साइन लग सकता है, बी होता है और साथ में हमारे पास इसका इमेजिनरी यूनिट कोई भी हम लिखते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। सो ये इसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो याद रखने वाली है। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। सेम इसी तरीके से एवरी इमेजिनरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ इमेजिनरी नंबर। सो ये हमारे पास इसकी एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। जितने भी सेट हैं हमारे पास नंबर सिस्टम के अंदर, चाहे वो प्राइम नंबर है, चाहे इवन है, चाहे वो ऑड है, जो कुछ भी है, वो सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट आते हैं। सो ये इसका जर्नल सा इंट्रोडक्शन था। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर को लिखते कैसे हैं, मतलब a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में से लिखा जाता है। आयोटा क्या है, आयोटा एक इमेजिनरी यूनिट है जो कि अंडर रूट -1 को रिप्रेजेंट करता है और आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। और इसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये इसका इंट्रोडक्शन था छोटा सा एक। बाकी आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप अपनी बुक जो है उसे रिव्यू कर सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि लिखी हुई हैं, लेकिन बेसिक जो चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ इसकी डिस्कस कर ली। सो नेक्स्ट है जी हमारा कॉन्जुगेट ऑफ अ नंबर। सो कॉन्जुगेट ऑफ अ नंबर, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, ठीक है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। अगर इसे मैथमेटिकली फॉर्म में लिखें तो इस तरह लिखते हैं 4 + 3 आयोटा, 5 - 4 आयोटा, -2 - 3 आयोटा। इसकी ये जनरल फॉर्म्स है। मैथमेटिकली हम इन्हें किसी भी साइन के साथ या वैल्यू के साथ हम इसे लिख सकते हैं, लेकिन लिखते हम इसे ऐसे ही हैं। सो a प्लस बी आयोटा है, अगर हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है तो सिंपल इसका तरीका यह है। कॉन्जुगेट से आमतौर पे फॉर एग्जांपल ये अगर हम इसे कहते हैं ना कि इसका नाम जो है वो z है, तो इसका अगर हमने कॉन्जुगेट लेना है तो z के ऊपर हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं, यानी कि छोटी सी लाइन लगा देते हैं। ये रिप्रेजेंट करती है कि ये इसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट वैल्यू जो होती है वो इसमें सिर्फ हम ये करते हैं कि जो सेंटर वाला साइन होता है दो रिलेशन के, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के दरमियान, जो इनका प्लस या माइनस का साइन होता है, इसे चेंज कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। अगर ये प्लस है, z = a प्लस बी आयोटा है, तो z का कॉन्जुगेट जो है वो इज इक्वल टू होगा a माइनस बी आयोटा। सिर्फ इसी साइन को चेंज करते हैं, एक साइन जो है उसे चेंज करते हैं। अगर हमने फिर इसका कॉन्जुगेट लेना हो तो z कॉन्जुगेट डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आएगा हमारे पास a प्लस बी आयोटा।
कि माइनस का साइन जो है ये प्लस में हो जाएगा। अगर हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है तो इसका कॉन्जुगेट आएगा -2 + 3 आयोटा। अगर हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है तो ये 5 + 4 आयोटा हो जाएगा। अगर हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है तो ये 4 - 3 आयोटा हो जाएगा। सो ये सिंपल कॉन्जुगेट है, ये बहुत ही आसान है। सिर्फ सेंटर वाला जो साइन है उसे हम चेंज कर देते हैं, बाकी सारी की सारी वैल्यू जो है वो वैसे ही लिखी जाती है। सो नेक्स्ट चलते हैं इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो वो उनकी इक्वलिटी जो है वो कैसे शो होती है वो भी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये z लिखा हुआ है a + b आयोटा, इसके साथ एक मैं और लिख लेता हूँ c कॉम्प्लेक्स नंबर, c = x - y आयोटा। तो इसकी इक्वलिटी की प्रॉपर्टी ये है कि जो रियल नंबर है वो रियल नंबर के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल a = x के आ जाएगा। इसी तरीके से b = हमारे पास किसके आ जाएगा, यानी कि b आयोटा + b आयोटा = -y आयोटा के इक्वल आ जाएगा। यानी कि रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट जो इमेजिनरी आयोटा तो आयोटा के आपस में वैसे ही इक्वल होते हैं। सो b + b = -y के इक्वल आ जाएगा। एक इसका छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल x + y आयोटा = 6 and 3। सो इसका नाम रख लेते हैं z, इसका नाम रख लेते हैं b। b = 3 + 5 आयोटा। तो आप ये अगर z = b है देन फाइंड x and y। सो x = किसके आ जाएगा, 3 के। सिंपल x = 3 और y = किसके आ जाएगा, 5 के। इसका सिंपल सा आंसर है कि जो वैल्यू रियल नंबर के साथ है, रियल नंबर वैल्यू रियल की इक्वल आ जाएगी और इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी यूनिट के साथ जो भी उसका नंबर है, रियल पार्ट है उसको हम उसके इमेजिनरी नंबर के साथ वाले रियल पार्ट के साथ लगा देते हैं। सो आज का जो लेक्चर था वो हमारा इतना ही था, छोटा सा लेक्चर था। इसके अंदर जो चीजें हमने स्टडी की वो सबसे पहली हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है नंबर सिस्टम के अंदर। हमने इमेजिनरी पार्ट उसका यूनिट देखा कि इमेजिनरी यूनिट क्या होता है। फिर उसका हमने कॉम्प्लेक्स सेट देखा कि कॉम्प्लेक्स सेट जो उसके सब सेट होते हैं वो कौन कौन से हैं, और कॉम्प्लेक्स सेट सब नंबर जो है सबसे बेसिक नंबर है, आगे फर्दर सारी उसकी टाइप्स हैं। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन देखी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल होता है और दूसरा इमेजिनरी होता है और उसे a + b आयोटा की फॉर्म में लिखा जाता है हमेशा। उसके बाद हमने कॉन्जुगेट लेना सीखा कि कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं, और एट द एंड हमने इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके जो रियल पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं और इमेजिनरी यूनिट जो है वो इमेजिनरी यूनिट के इक्वल आता है। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कीप वॉचिंग ई लर्निंग, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।